हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को देखने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर देकर जाएगी। तो हमारी डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले आपको इसका चित्र का पता होना चाहिए। अगर आपने इसके चित्र को समझ लिया तो आप पूरी डेरिवेशन को आसानी से समझ जाओगे। तो आइए देखते हैं इसका चित्र। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी निर्वात में रखा है। तो एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, ए बिंदु ये रहा, बी बिंदु ये रहा, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। तो इसका मतलब है कि बिंदु ए पर तो है हमारा माइनस क्यू का आवेश और बिंदु बी पर है प्लस क्यू का आवेश, जिनके बीच की दूरी 2l है। तो बच्चों, इनके बीच की दूरी कितनी है? 2l है। इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। तो इसका मध्य बिंदु क्या है? O है। तो जब इसका मध्य बिंदु O है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी दूरी l हुई और ये भी दूरी l हुई, तभी तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या हो गई? 2l हो गई पूरी दूरी। अब है मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जो हमारा ये मध्य बिंदु है O, इससे r मीटर की दूरी पर कहीं बिंदु क्या है? P है। तो यहाँ कर लिया। अब इसे आगे बढ़ा लिया ऐसे करके, ठीक है। एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बच्चों, आपको इसी बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। आपको यहाँ वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ कितने आवेश दे रखे हैं? तो यहाँ आपको एक आवेश ये रहा, एक आवेश ये रहा, तो आपको यहाँ 2 आवेश दे रखे हैं। तो पहले तो आपको प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी पता होनी चाहिए, और दूसरा आपको माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी पता होनी चाहिए, जब भी आप बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हो। तो अब पहले हम निकालते हैं प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी। तो कैसे निकालेंगे? तो हम देखते हैं कि ये बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी पूरी कितनी है? R दूरी है, और O से B तक की दूरी कितनी है? L। तो जब इस पूरी दूरी में से R में से L चला गया तो ये दूरी आ गई ना हमारी, बच गई। अब तो ये दूरी कितनी हुई हमारी? तो हमारी दूरी हुई R माइनस L, ठीक है। अब हमें निकालनी है माइनस क्यू से P तक की दूरी। तो ये पूरी दूरी कितनी होगी? तो जब हमारी ये O से P तक की दूरी तो R है, और साथ में क्या है? ये L है। तो ये पूरी दूरी कितनी हुई हमारी बच्चों? तो ये पूरी दूरी हुई हमारी R प्लस L। आपको आया समझ में? ऐसे करना है आपको ड्रॉ, ठीक है, कि प्लस क्यू आवेश से P तक की दूरी कितनी है हमारी? R माइनस L, और जबकि माइनस क्यू आवेश से P तक की दूरी होगी हमारी R प्लस L, ठीक है। अब तक बच्चों हमने इसके ड्रॉ को समझा है, अब समझेंगे हम इसकी डेरिवेशन को। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव होगा V1, ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव होगा V2। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या है हमारा? चूंकि बच्चों आपको पता है कि निर्वात में K बराबर 1 होता है, तो जहां भी K होगा उसकी जगह हम 1 रख देंगे। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक क्या था? तो वो था हमारा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R था, तो उसे ही रख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में R माइनस L। ये R माइनस L क्यों आया है? क्योंकि प्लस Q और बिंदु P के बीच की दूरी है हमारी R माइनस L। अब ऐसे ही निकालेंगे हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो होगा हमारा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटे R प्लस L। इसमें R प्लस L दूरी क्यों आई है? क्योंकि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P
के बीच की दूरी जो है तो वो है हमारी r प्लस एल, और यहाँ आवेश क्या था, माइनस क्यू था, तो ये इसलिए इधर माइनस आ गया। अब हमारे पास V1 आ चुका है, V2 आ चुका है, तो अब हम इन्हें आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव होगा V बराबर V1 प्लस V2। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा V बराबर होगा, V1 कितना है, 1/4πε0 गुना Q बटे R माइनस एल प्लस, और हमारा V2 है -1/4πε0 गुना Q बटे R प्लस एल। तो हमारा V होगा कि 1/4πε0 गुना Q बटे R माइनस एल, और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो होगा 1/4πε0 गुना Q बटे R प्लस एल के। तो अब इसमें आपको देखना है कि क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो अगर हम ऊपर देखें तो हमारा आ रहा है Q कॉमन, और अगर हम नीचे देखें तो आ रहा है हमारा 4πε0 कॉमन, तो होगा हमारा V बराबर Q बटे 4πε0 कॉमन आ गया। ठीक है, तो इसे ले लिया हमने बाहर, तो अंदर होगा हमारा 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल के। ठीक है, अब हम आगे करेंगे कि V बराबर Q बटे 4πε0 के। अब हम इसमें R माइनस एल और R प्लस एल का एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर तो हो जाएगी R प्लस एल से गुना माइनस, और इधर होगी R माइनस एल से गुना। ठीक है, तो होगा हमारा V बराबर Q बटे 4πε0 और अंदर होगा R प्लस एल माइनस की अंदर गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस R और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो L। अब इस R से ये R कट गया तो नीचे क्या आया। अब चूंकि बच्चों आपको पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ऐसे ही ये दोनों है गुना में, तो हो जाएगा हमारा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इधर कितने L हैं, तो यहाँ हमारे 2L है। तो बच्चों हमारा आया है V बराबर Q बटे 4πε0 गुना 2L बटे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के। तो अब हम क्या काम करेंगे, इस Q की 2L के साथ गुना कर देंगे अंदर, तो हो जाएगा हमारा V बराबर 1/4πε0 गुना Q गुना 2L और अपॉन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के। अब हमने ऐसा क्यों करा है, चूंकि हमें पता है कि P बराबर होता है 2QL के, तो इसे हमने एक साथ इसीलिए लिया है कि हम इसकी जगह फिर क्या रख देंगे, इसकी जगह हम रख देंगे P को, तो हो जाएगा हमारा V बराबर 1/4πε0 गुना P बटे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के। इतना तो हो गया है। अब आपको लिखना है कि यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो, मतलब L इससे R से खूब छोटा हो, कि यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो, अगर ऐसा है तो L तो 0 के बराबर होगा, या फिर अगर L स्क्वायर भी होगा तो वो भी 0 के बराबर ही होगा। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि L R की अपेक्षा कैसे कम है। तो बच्चों आप इसमें देखो ड्रॉ में कि R और L, तो देखिए आप R तो हमारा बिंदु O से बिंदु P तक है, ये पूरा क्या है R है, और L की बात करें तो ये सिर्फ इतना हिस्सा है, या तो बस इतना हिस्सा है या इतना हिस्सा है। तो L आप खुद देखो कि इस R से कितना छोटा है, तो आया समझ में कि R L से कितना बड़ा है, तो इसीलिए L भी 0 होगा और L स्क्वायर भी अगर कहीं है तो वो भी 0 होगा। तो बच्चों आपको यहाँ L स्क्वायर दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जब ये 0 होगा तो होगा हमारा V बराबर 1/4πε0 गुना P बटे R स्क्वायर। तो ये थी हमारी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हाँ बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब माय चैनल, और हाँ ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।